डियर स्टूडेंट, हमारे स्टडी चैनल द लाइफलाइन कोचिंग सेंटर में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का ये क्लास जो है आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है। तो इस क्लास में जो है आप अंत तक बने रहेंगे और अच्छे ढंग से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। हमने क्यों कहा कि ये क्लास जो है आपके लिए आज बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि ये जो क्लास है एक नए तरह से जो है डिज़ाइन किया गया है आपके लिए। चलिए, तो आज हम देखेंगे क्या भाई इस क्लास में आखिर हम पढ़ेंगे क्या। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस से चैप्टर नंबर 2, जो कि है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं भाई, साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोए। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं और यहाँ पे जो है हम पहले करेंगे क्या भाई कि टॉपिक को समझेंगे। समझने के बाद देन आफ्टर जो है इस पे जितने भी क्वेश्चन हमारे मन में आते हैं, डाउट्स में आते हैं, वो सारे क्वेश्चन को टॉपिक के साथ ही क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, और आपके भी मन में इन टॉपिक के अकॉर्डिंग जो भी डाउट्स आते हैं वो हमें जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि वीडियो में जो है कि रिप्लाई देना थोड़ा सा लंबा समय हो जाता है। इसके लिए जो है हम कमेंट को रिप्लाई करेंगे और हो सके तो अगर आपका कमेंट का रिप्लाई मैं कमेंट से नहीं दे पाता हूं तो उसके लिए मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। चलिए, तो शुरू करते हैं ये क्लास। चलिए, तो जैसा कि हमें चैप्टर शुरू करना है, आप देख सकते हैं क्या भाई, सबसे पहला टॉपिक आता है क्या भाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोए में सबसे पहला टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिख रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैनॉट बी सीन विथ अनएडेड आई, these आर कॉल्ड माइक्रोब्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि वह लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसे जो है हम क्या करें भाई, अपनी आंखों से ना देख सके। क्या करें भाई, अनएड आई से जो है उसको हम ना देख पाए। अनएडेड आई मतलब क्या भाई कि खुली आंखों से जो है, अपनी खुली आंखों से जो है जिस वस्तु को हम नहीं देख सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे। दीज आर टू टीनी, ये जो होते हैं कि बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, ये जो है कि बहुत छोटे होते हैं, बहुत टीनी होते हैं। क्या होते हैं भाई, टाइनी होते हैं ना, बहुत टाइनी होते हैं, जिसके कारण जो है ये हमारी आंखों से जो है विजिबल नहीं हो पाते हैं। तो भाई इसको हम देखेंगे किससे, तो इसको देखने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं क्या, माइक्रोस्कोप और कहे तो मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, तो हम इन टीनी थिंग्स को जो है देखने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए किसका यूज़ करेंगे, तो माइक्रोस्कोप या फिर कहें तो ये क्या कहते हैं हम उसको, मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करेंगे। ओके, तो यही कहा है कि दीज आर सीन विथ मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप। ठीक है, देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या रहा है भाई, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, याद रखेंगे क्या कहता है भाई कि स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। क्या भाई, माइक्रोबायोलॉजी क्या कहते हैं भाई, तो उसे हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। याद रहेगा, क्या याद रहेगा कि स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। याद रहेगा। चलिए एक बार फिर हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या कह सकते हैं हम, तो वह लिविंग थिंग्स जो हमारे अनएडेड आई, अनएडेड आई से जो है, अनएडेड आई यानी खुली आंखों से ना देख सके, उसे हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, इसलिए जो है इनको हम किससे देखते हैं भाई, मैग्नीफाइंग ग्लास से या फिर माइक्रोस्कोप से। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में अध्ययन करना, स्टडी करना क्या कहलाता है भाई, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। चलिए अब देखिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये बेसिकली 4 काइंड्स में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, ये 4 काइंड्स में जो है क्लासिफाइड होते हैं। जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में आप क्या देख रहे हैं
कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स, क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। फर्स्ट क्या है भाई, तो बैक्टीरिया। सेकंड क्या है भाई, तो फंजाई। थर्ड क्या है भाई, तो ये है हमारा एल्गाई। लास्ट क्या है भाई, तो ये है हमारा प्रोटोजोआ। ठीक है, क्लासिफाइड होते हैं किन 4 ग्रुप में, कौन कौन, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गाई, प्रोटोजोआ। याद रहेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गाई और आपको प्रोटोजोआ। याद रहेगा। चलिए अब हम इसके बारे में जो है बारी बारी से अध्ययन करेंगे। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट नंबर क्या है भाई, बैक्टीरिया। देखिए बैक्टीरिया का जो है सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, बैक्टीरियम होता है। इसका सिंगुलर फॉर्म जो होता है क्या होता है भाई, तो बैक्टीरियम होता है। क्या होता है भाई, बैक्टीरियम होता है। याद रखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बैक्टीरिया का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म होता है हमारा बैक्टीरिया, जैसे कि वहां पे लिखा भी है। ठीक है, बैक्टीरियम इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, फर्स्ट दिस इज यूनिसेलुलर टीनी ऑर्गेनिज्म। देखिए बैक्टीरिया जो होता है, आपका बैक्टीरिया जो होता है वह जो है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ये यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, बैक्टीरिया जो है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। आप इसको याद रखेंगे क्या भाई, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यानी यूनिसेलुलर मतलब क्या भाई, तो जिसमें जो है वन सेल से जो एक ही सेल से बना हो। ठीक है, यानी कि वन सेल एलॉन एक ही सेल से बना हो तो उसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि मोस्ट ऑफ दीज आर यूजफुल, सम आर हार्मफुल। ठीक है, कहने का मतलब है कि बैक्टीरिया जो होता है वो ज़्यादातर क्या होता है भाई, तो वो होता है हमारा यूजफुल बैक्टीरिया, यूजफुल होता है। क्या होता है भाई, यूजफुल होता है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं, वो क्या होते हैं भाई, हार्मफुल होते हैं। ठीक है, वो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, जिनके कारण जो है हमें डिजीज होते हैं। ठीक है, तो अब बात आता है कि इसके कारण जो है हार्मफुल बैक्टीरिया के कारण जो है कौन कौन से डिजीज आते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण जो है हमें होता है कॉलरा रोग, जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्या है, कॉलरा है, टीबी है। ठीक है, कॉलरा है, टीबी है। ठीक है, ये सभी रोग जो होते हैं, ये सभी डिजीज जो होते हैं वो हमें हार्मफुल बैक्टीरिया के कारण होते हैं। ठीक है, कि इसमें जो है बैक्टीरिया की साइज की मैं बात कर लूं, बैक्टीरिया की साइज की, तो इसका साइज जो है 0.2 माइक्रोन से 0.2 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक जो है इसकी साइज वेरीज करती है, बदलते रहती है। इसी के बीच जो है इसकी साइज होती है। ठीक है, अब बात आता है कि इसमें जो है 1 माइक्रोन, 0.2 माइक्रोन या 2 माइक्रोन का मतलब क्या हुआ, तो देखिए माइक्रोन का मतलब हम समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, अगर हम कहें कि 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ क्या है, 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ जो है कि आप समझेंगे जब तो हैरान रह जाएंगे। ठीक है, ऐसे लिखा है ना तो 1 माइक्रोन बहुत आसान लग रहा है ना, लेकिन समझिए जरा इसका मतलब क्या होता है कि सपोज दैट कि मैं कहूँ कि 1 मीटर किसी कपड़े का टुकड़े को हम लेते हैं। ठीक है, किसी कपड़े के टुकड़े को लेते हैं और 1 मीटर टुकड़े को हम कहते हैं कि इसको जो है 10 लाख, क्या जी, 10 लाख टुकड़ों में, बराबर टुकड़ों में इसे बांट दीजिए और उसका छोटा, सबसे छोटा जो पार्ट होगा वही माइक्रोन होगा। ठीक है, वही माइक्रोन होगा। ठीक है,
तो इस तरह से जो है हम क्या समझते हैं कि 1 माइक्रोन बराबर होता है कि 1 मीटर का 10 लाखवां भाग। क्या भाई? 10 लाखवां भाग, 10 लाख पार्ट। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे 1 माइक्रोन। ठीक है, 1 माइक्रोन हम बोलेंगे उसको। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इसी से आप अंदाजा लगा लो कि जो है साइज ऑफ बैक्टीरिया कितना छोटा हो सकता है। ठीक है, इसीलिए तो जो है हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है अनएडेड आई यानी अपनी खुली आंखों से जो है उन्हें हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि बैक्टीरिया जो है अब आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं और बताऊं कि बैक्टीरिया जो है ये 4 भागों में ऑलरेडी डिवाइड होता है। ठीक है, अब ये कौन कौन से पार्ट में डिवाइड होता है, आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे बैक्टीरिया के पार्ट्स को। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है भाई, तो बैक्टीरिया क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। बैक्टीरिया जो है 4 प्रकार में बट जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट है एस्पाइरिला, ठीक है, बैसिली, सेकंड है बैसिली, और थर्ड है कोकी, और फोर्थ है वाइब्रियोस। तो इन 4 पार्ट में जो है बैक्टीरिया डिवाइड होता है। फर्स्ट एस्पाइरिला, सेकंड आपको कहता है बैसिली, और थर्ड आपको कहता है कोकी, और फोर्थ जो है आपको कहता है वाइब्रियोस। ठीक है, थोड़ा सा आइए इसके बारे में हम और भी बातें चर्चा करेंगे। जैसे कि बैसिली जो है, सॉरी, फर्स्ट क्या है हमारा, तो एस्पाइरिला जो है ये बाबू, एस्पाइरिला का सिंगुलर फॉर्म जो होता है वो होता है हमारा पाइरिलियम। एस्पाइरिलियम इसका होता है सिंगुलर फॉर्म। क्या होता है भाई? सिंगुलर फॉर्म, याद रहेगा, सिंगुलर फॉर्म होता है। एस्पाइरिला का सिंगुलर फॉर्म एस्पिरिलियम होता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में और मैं बात करूं तो इसका शेप कैसा होता है, तो इसका शेप होता है स्पाइरल होता है। इसका शेप क्या होता है? स्पाइरल होता है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं इमेज में। ठीक है, चलिए, तो एस्पाइरिला जो है इसका सिंगुलर फॉर्म होता है एस्पिरिलियम, और इसका शेप क्या होता है? स्पाइरल होता है। ठीक है, याद रखेंगे, इसकी सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? एस्पिरिलियम, और इसका शेप क्या होता है? स्पाइरल होता है, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। देखिए इसके बाद क्या है भाई, तो बैसिली। ठीक है, इसके बाद क्या है? बैसिली। तो बैसिली जो है आपको वैसिली जो है इसका सिंगुलर फॉर्म की मैं बात करूं तो ये होता है बैसिलियस। सिंगुलर फॉर्म हो जाता है बैसिलियस, याद रहेगा, इसका सिंगुलर फॉर्म हो जाता है बैसिलियस। और मैं जहां तक इसकी शेप की बात करूं तो ये होता है रॉड लाइक शेप। ठीक है, इसका शेप क्या होता है भाई, तो इसका शेप होता है रॉड लाइक शेप में होता है ये। ठीक है, यानी कि छड़ के जैसा जो है इसका शेप होता है बैसिलिस का। ठीक है, चलिए आई होप कि इसका सिंगुलर फॉर्म आपको याद हो जाएगा और इसका शेप आप याद रखोगे। ठीक है, तो ये जो है कुछ बेसिक बातें हैं और महत्वपूर्ण बातें हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। बैसिली का सिंगुलर फॉर्म बैसिलियस, और शेप जो है रॉड लाइक। ये शेप जो है आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कोकी। कोकी होता है हमारा COCCI, कोकी जिसे हम बोलते हैं। और इसका जो है सिंगुलर फॉर्म की बात किया जाए तो ये होता है हमारा कॉकस। इसका सिंगुलर फॉर्म होता है कॉकस। ठीक है, और इसी का जो है अगर मैं बात कर लूँ शेप की तो ये होता है आपको, इसका शेप होता है स्फीयर, यानी कि गोले के जैसे जो है इसका शेप होता है। ठीक है, गोले के जैसा जो है इसका शेप होता है कोकी का। ठीक है, स्फीयर जो है इसका शेप होता है। ठीक है, याद रखिएगा, शेप स्फीयर और उसका सिंगुलर फॉर्म कॉकस। ठीक है, नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो ये है आपको वाइब्रियोस। ये है वाइब्रियोस, तो इसका जो है सिंगुलर फॉर्म की मैं बात कर लूं तो ये होता है वाइब्रियो। क्या होता है? वाइब्रियो। ठीक है, इसके सिंगुलर फॉर्म की मैं बात कर लूं तो ये होता है वाइब्रियो। और इसका शेप की मैं बात करूं तो शेप होता है इसका शेप होता है क्या भाई, तो इसका शेप होता है हमारा कॉमा लाइक शेप होता है। क्या होता है भाई? कॉमा, या फिर क्या है,
तो इसका शेप जो है कर्व्ड होता है। इसका शेप क्या होता है भाई? कर्व्ड होता है। ठीक है, वाइब्रियोज का जो है सिंगुलर फॉर्म होता है वाइब्रियो, और उसका जो है शेप जो है कॉमा या कहे तो कर्व्ड जो है इसका शेप होता है। आई होप कि बैक्टीरिया के ये चारों टाइप्स आपको अच्छे ढंग से समझ में आ चुके हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दूसरा टाइप फंजाई। फंजाई को हम फंगी भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम फंजाई भी बोलते हैं और फंगी भी बोलते हैं। ठीक है, तो फंजाई की मैं जहां तक बात कर लूं तो इसका जो है सिंगुलर फॉर्म क्या हो जाता है? इसका सिंगुलर फॉर्म जैसा कि लिखा है फंगस। ठीक है, इसका सिंगुलर फॉर्म क्या हो जाता है भाई? तो ये हो जाता है हमारा फंगस। ठीक है, याद रखेंगे, इसका सिंगुलर फॉर्म हो जाता है फंगस। ठीक है, ये कह रहा है कि ये जो होता है प्लांट लाइक सब ऑर्गेनिज्म होता है, प्लांट पौधों की तरह होता है, बट दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। इनके पास जो है क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए जो है इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए जो है हम इन्हें नॉन ग्रीन प्लांट से भी जानते हैं। ठीक है, नॉन ग्रीन प्लांट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्यों भाई? तो इनके पास जो है क्या होता है भाई? तो क्लोरोफिल नहीं होता है, और जो है जिन पौधों के पास क्लोरोफिल नहीं होता है उन्हें हम कहते हैं नॉन ग्रीन प्लांट। ठीक है, याद रखेंगे। इसका स्ट्रक्चर की मैं बात कर लूँ तो इसका स्ट्रक्चर होता है थियर्ड लाइक। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? इसका स्ट्रक्चर जो है थियर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि धागे के जैसे जो है किसका? फंजाई का जो है स्ट्रक्चर कैसा होता है? थियर्ड लाइक, यानी कि धागे के जैसे जो है उसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं? तो इसके एग्जाम्पल जैसे कि आप देख रहे हैं, ईस्ट हो जाता है, राइजोपस हो जाता है, जिसे हम ब्रीड मोल्ड भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपको मशरूम हो जाता है, फेमस है। देखिए ये जो है आपको ब्रीड मोल्ड जो होते हैं उस, यानी कि राइजोपस जो है एक ऐसा जो है आपको फंजाई है, जिसे आप जो है किसके मैग्नीफाइंग ग्लास से जो है मैग्नीफाइंग ग्लास से जो है आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, मैग्नीफाई ग्लास से जो है राइजोपस को देख सकते हैं। और इसकी दूसरी मैं बात कर लूँ तो मशरूम ऐसा एग्जाम्पल है, मशरूम जिसको जो है हम अनएडेड आई से जो है अनएडेड आई से जो है हम इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो राइजोपस एक ऐसा फंजाई है जिसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं, जो हमारे ब्रीड मोल्ड्स में लगते हैं। जब ब्रीड में जो है आपको क्या कहते हैं, वो फंजाई लगता है ना, उसको आप जो है उसके स्लाइस को जो है, ब्रीड के स्लाइस को जो है आप माइक्रोस्कोप से मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो उसमें ब्रीड मोल्ड्स आपको अच्छे ढंग से दिखाई दे देंगे। ठीक है, और दूसरी मैं बात कर लूँ तो मशरूम एक ऐसा फंजाई है जिसे हम अनएडेड आई यानी अपने खुली आंखों से देख सकते हैं। याद रखेंगे इन बातों को। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको फंजाई में कोई तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके कुछ पिक्चर्स को देख लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट नंबर में क्या है आपका ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है आपको राइजोपस, जो किससे देख सकते हैं भाई? मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। उसके बाद है हमारा मशरूम, जिसे हम अनएडेड आई यानी खुली आंखों से देख सकते हैं। पेनिसिलियम, जो कि एक बहुत ही फेमस फंजाई भी है। ठीक है, तो आप इनके जो है एग्जाम्पल्स भी याद रखेंगे, थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी ध्यान में रखेंगे तो जो है कि अच्छा होगा समझने में। ठीक है, फटाफट जो चीज़ें याद आती हैं अगर फिगर याद रहता है तो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का तीसरा टाइप, जो कि हमारा एल्गेई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एल्गेई। एल्गेई का सिंगुलर फॉर्म की मैं बात कर लूँ तो एल्गेई का सिंगुलर फॉर्म होता है एल्गा। ठीक है, क्या होता है भाई? एल्गा। ठीक है, इसका सिंगुलर फॉर्म होता है एल्गा, जैसे कि वहां पे लिखा भी है। ठीक है, क्या है भाई? इसका सिंगुलर फॉर्म एल्गा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो ये एल्गेई के पास जो है एक सिंपल प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये एल्गेई जो होते हैं ये होते हैं हमारे यूनिसेलुलर भी। क्या भाई? यूनिसेलुलर। ठीक है, और कहें तो ये होते हैं हमारे क्या भाई? तो ये होते हैं मल्टी सेलुलर भी, मल्टी सेलुलर।
क्या होते हैं भाई, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, और ये जो है हमारा मल्टी सेलुलर और सिंगल सेलुलर भी होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों होते हैं। ठीक है, तो आइए इसमें थोड़ा सा मल्टी सेलुलर के बारे में हम बात कर लें। तो मल्टी सेलुलर क्या होता है भाई, तो मल्टी सेलुलर का मतलब होता है कि ये ऐसा एल्गी होते हैं जिनमें जो है एक क्या कहते हैं उसको, हम बहुत सारे सेल पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर जिसमें एक सेल पाया जाए, मल्टी सेलुलर जिनमें एक से अधिक सेल पाया जाए। ठीक है, क्लियर है। तो याद रखेंगे एल्गी का सिंगुलर फॉर्म होता है एल्गा, और ये जो है प्लांट लाइक स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये जो है यूनिसेलुलर भी होते हैं और क्या कहते हैं मल्टी सेलुलर भी होते हैं। ठीक है, जो है ये यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। साथ ही मैं कहूँ तो ये जो है क्या होते हैं भाई, तो ये होते हैं हमारे क्या, एक्वाटिक नेचर के जो होते हैं। आई होप कि अब जो है एल्गा के बारे में आप इतनी चीज़ें याद रखते हैं अगर, तो आप जो है एल्गी के बारे में लिख करके अच्छा नंबर पा सकते हैं। कुछ कीवर्ड जो है याद रखते हैं, जैसे कि एल्गा के सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, एल्गी के सिंगुलर फॉर्म एल्गा होता है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और मल्टी सेलुलर भी होते हैं, और दूसरा कि ये जो है प्लांट लाइक होते हैं और ये जो है एक्वाटिक नेचर को फॉलो करते हैं। ठीक है, यूजुअली जो है ये एक्वाटिक नेचर के होते हैं। ठीक है, आई होप कि एल्गी समझ में आ चुका है। चलिए थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं। फर्स्ट एग्जाम्पल है क्लाइमीडोमोनस और वॉल्वक्स, नेक्स्ट है हमारा वॉल्वक्स, और थर्ड है हमारा फोकस, और फोर्थ है हमारा एस्पाइरोगाइरा। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझते हैं, फोटो के द्वारा देखते हैं और इसको समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, ये है हमारा क्या, यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं फर्स्ट नंबर है, ये है क्लाइमीडोमोनस, और सेकंड है क्लाइमीडोमोनस, आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं सबका। ठीक है, क्लाइमीडोमोनस, नेक्स्ट है हमारा वॉल्वक्स। ठीक है, वॉल्वक्स का भी फिगर आप देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है फोकस। ठीक है, फोकस, और थर्ड है हमारा एस्पाइरोगाइरा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप पहचान रखेंगे। ठीक है, एस्पाइरोगाइरा कैसे होता है, फोकस कैसा होता है, वॉल्वक्स कैसे होता है, आप ये क्लाइमीडोमोनस कैसे होते हैं, इनको स्ट्रक्चरली जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, एल्गी के बारे में अब आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके नंबर 4th टाइप को, जो कि है हमारा प्रोटोजोआ। ठीक है, देखिए तो प्रोटोजोआ क्या होता है, कि प्रोटोजोआ की मैं बात करूं तो आप देख रहे हैं क्या कि इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, प्रोटोजोअन। इनका सिंगुलर फॉर्म होता है प्रोटोजोअन। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म होता है प्रोटोजोअन। थोड़ा सा वहां पे जो है टाइपिंग मिस्टेक है, आप ठीक कर लोगे, प्रोटोजोअन का जो है मिस्टेक है टाइपिंग वहां पे। ठीक है, तो इसका सिंगुलर फॉर्म होता है प्रोटोजोअन। ठीक है, प्रोटोजोआ जो है ये एक एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये इनका सेप जो है, स्ट्रक्चर जो है एनिमल लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी जंतुओं को जैसा जो है इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, दूसरा इसकी मैं बात कर लूँ तो प्रोटोजोआ जो है ये भी जो है मोस्टली ज़्यादातर जो है एक्वाटिक नेचर के होते हैं। ठीक है, एक्वाटिक नेचर के होते हैं। एल्गी क्या होता है, यूजुअली क्या होते हैं कि वो भी क्या होते हैं कि एक्वाटिक नेचर के होते हैं, और प्रोटोजोआ भी जो है हमारा एक्वाटिक नेचर का होता है। इसकी मैं एग्जांपल की बात कर लूँ तो इसकी एग्जांपल होता है अमीबा। ठीक है, अमीबा जो है इसका एक फेमस एग्जांपल है। दूसरा पैरामीशियम। ठीक है, तो ये सभी जो है हमारे फेमस प्रोटोजोआ होते हैं, अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, जैसा कि आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे, फर्स्ट में क्या है पैरामीशियम और सेकंड में क्या है अमीबा, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, आप इन चीज़ों को याद रखेंगे, अमीबा कैसे होता है और आपको पैरामीशियम कैसा होता है। जैसे कि अमीबा को आप पहले से भी पढ़ चुके हैं, पैरामीशियम आप कह ले तो स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि जो है क्या कहते हैं उसको, हमारा चप्पल जो होता है उस के जैसे जो है उसका कुछ संरचना समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब जो है मैं बात करूं तो अब जो है आपका जो है एक सवाल होगा कि सर जो है आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है 4 ही पार्ट्स में डिवाइड किए, जबकि ये होते 5 है। जैसे कि आपको पता है कि माइक्रोस्कोपिक जो भी होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे कि मैं बात कर लूँ कि वायरस का नाम आप सुने हैं,
ठीक है। तो वायरस भी क्या होता है भाई, ये भी तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसे भी तो हम आंखों से नहीं देखते हैं, बट हमने इसको इसमें क्यों नहीं सिलेक्ट किया, ये आपके मन में सवाल होगा। ठीक है, तो आइए उसको क्लियर करते हैं, देखते हैं हम वायरस को। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं अब वायरस क्या है भाई। वायरस देखिए कह रहे हैं दिस इज ऑल्सो अ माइक्रोस्कोपिक, ये जो है ये भी जो है एक माइक्रो और एस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, बट इसको जो है हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैटेगराइज्ड में कैटेगराइज नहीं किया है, क्यों? ठीक है, तो आगे पढ़िए समझ में आएगा। देखिए कह रहा है कि दिस इज ऑल्सो अ माइक्रोस्कोपिक, ये एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। दिस कैन बी सीन विथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, देखिए इसको जो है सिंपल माइक्रोस्कोप से जो है हम नहीं देख सकते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप से जो है हम इसको नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इसको जो है हम सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ये इतने टाइनी होते हैं कि इसको जो है हम सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, तो मैग्नीफाइंग ग्लास की तो बात ही नहीं होती है। तो इसको हम देखते किससे हैं, तो भाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो है हम इसको देखते हैं, किसको भाई, वायरस को। ठीक है, तो याद रखेंगे कि इसको जो है हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ये सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, दूसरा मैं बात करूं तो ये जो होते हैं इनको जो है इनके पास जो है स्ट्रक्चर जो है पार्टिकुलर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, नॉट पार्टिकुलर स्ट्रक्चर, नॉट पार्टिकुलर स्ट्रक्चर, इनके पास जो है अपना कोई पार्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, दे हैवंट पार्टिकुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, इनके पास जो है पार्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। दूसरा कि दे कंटेन जेनेटिक मटेरियल, दे कंटेन जेनेटिक मटेरियल, क्या भाई, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ये क्या करते हैं भाई, जेनेटिक मटेरियल रखते हैं, लेकिन ये रखते कहाँ है, और ये जो है रखते कहाँ है, तो ये अपने अंदर, वायरस जो है अपने अंदर जेनेटिक मटेरियल को रखता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल से क्या होता है भाई, जेनेटिक मटेरियल से जो है एक से दूसरे को उसको जनन करने में जो है मदद मिलता है। दूसरा मैं बात कर लूँ तो ये जो है ये कवर्ड होते हैं किससे, प्रोटीन से, किससे भाई, तो प्रोटीन से जो है ये कवर्ड होते हैं, इनके बाहर जो है प्रोटीन लगा होता है, ये प्रोटीन से जो है पूरे तरह से कवर्ड होते हैं। ठीक है, और मैं बात कर लूँ तो ये जो होते हैं ये जो है कि ये प्रोड्यूस की, इसकी प्रोडक्शन की मैं बात करूं तो इसका प्रोडक्शन जो है सेल्फ नहीं होता है, इसका प्रोडक्शन सेल्फ नहीं होता है, इसके प्रोडक्शन के लिए एक होस्ट की ज़रूरत होती है। जैसे कि मैं कहूं कि वायरस को अगर फैलना है, एक से दूसरे को बनाना है, तो जब तक वो सपोज दैट कि हमारी बॉडी में जो है वो इंटर नहीं करता है, तब तक जो है वो एक दूसरे से एक से दो नहीं बना सकता है। ठीक है, यानी कि उसको प्रोड्यूस होने के लिए एक होस्ट की ज़रूरत होती है, और यही जो है कारण होती है किसका, क्या होता है भाई, होस्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, और यही कारण है कि जो है वायरस को जो है हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैटेगरीज में नहीं रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो भी कैटेगरीज हमने किया था, कैटेगराइज किया था, वो सभी जो है अपने आप अपना कॉपी बनाते हैं, अपना जनन स्वयं करते हैं, उनको किसी होस्ट का ज़रूरत नहीं होता है, अपना प्रोडक्शन वो स्वयं कर लेते हैं, सेल्फ कर लेते हैं। बट ये जो वायरस होता है इसके रिप्रोडक्शन के लिए जो है क्या होता है भाई, इसको जो है होस्ट की ज़रूरत होती है। होस्ट के तौर पे कोई भी हो सकता है, बैक्टीरियम हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट हो सकता है। ठीक है, तो ये किसी ना किसी होस्ट के साथ ही जो है रिप्रोड्यूस करता है, यानी कि इसको जो है रहने के लिए होस्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, मैं बात कर लूँ तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, हेपेटाइटिस वायरस, पोलियो वायरस, बैक्टीरिया फेज। ठीक है, और मैं बात कर लूँ तो आप हाल ही में देख रहे हैं कोरोना वायरस। ठीक है, तो ये सभी जो है आपके सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल मिला ना आपको, कोरोना वायरस। देखिए ये कोरोना वायरस जो है ना हमें आज कितने दिनों से परेशान करके रखा है, आप देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है, अपने को सावधान रखना है और बच के रहना है, घर पे रह के अच्छे ढंग से पढ़ाई करेंगे। ठीक है,
इसलिए मैं कहता हूं कि आप जो है इन क्लासों को केवल आप ही अटेंड करते हो, आप अपने फ्रेंड में भी शेयर करो ताकि जो है वो घर पे बैठ के अच्छे ढंग से पढ़ाई कर ले। और अगर क्लास अच्छा लगता है तो लाइक करो यार, क्योंकि इतना मेहनत से जो है आपके लिए हम पढ़ा रहे हैं और इसमें मेरा कुछ सेल्फ का कुछ फायदा नहीं है। आप लोगों को मैं बार बार करता हूँ, फिर भी जो है आप लोग लाइक और शेयर करने में कंजूसी करते हो। चलो ठीक है, आगे समझते हैं कि ये जो है ये मोस्ट एग्जांपल है किसके भाई, वायरसेस के। ठीक है, थोड़ा सा इसको फिगर के साथ समझते हैं। ठीक है, चलिए तो ये जो है आप देख रहे हैं, आपको फर्स्ट नंबर में क्या दिखाया है, बैक्टीरिया फेज। ठीक है, ये है आपका बैक्टीरिया फेज। नेक्स्ट में है आपका इन्फ्लुएंजा वायरस और थर्ड में है आपको क्या कहते हैं उसको हेपेटाइटिस का जो है कि हेपेटाइटिस वायरस है। नेक्स्ट है आपका पोलियो वायरस और नेक्स्ट है आपका कोरोना वायरस, सबसे लेटेस्ट कोरोना वायरस। ठीक है, अब इसमें प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं भाई, तो थोड़ा सा देखिए तो इनके जेनेटिक मटेरियल कहाँ होते हैं। तो सपोज दैट कि ये जो है एक 3D फिगर नहीं है ये। ठीक है, यहाँ पे समझ जाओ कि ये जो है आपको यहाँ पे जो है ऐसे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसके बाहर इसी को जो है ये प्रोटीन से जो है ये कवर्ड होते हैं, इसी को कह रहा है कि ये प्रोटीन से जो है कवर होते हैं। ठीक है, इस तरह से जो भी स्ट्रक्चर है उसका। ठीक है, तो ये सभी जो है इस तरह से जो है प्रोटीन से कवर्ड है। ठीक है, तो ये प्रोटीन से कवर है। इनके जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं भाई, तो इसमें जो है इनके जेनेटिक मटेरियल होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वायरसेस जो होते हैं ये प्रोटीन से कवर्ड होते हैं। ठीक है, ये जो है इनका प्रोटीन होता है। ठीक है, जिनसे ये कवर्ड होते हैं और इनके जेनेटिक मटेरियल कंटेन करते हैं और इनका जो है कोई पार्टिकुलर जो है शेप नहीं होता, स्ट्रक्चर नहीं होता, सभी जो है अलग अलग तरह से होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप फिगर में देख भी रहे हो। ठीक है, तो आई होप कि अब वायरस के बारे में आप समझ गए हैं और वायरस के क्यों जो है हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में से अलग कर दिए थे, ये भी बात आप समझ चुके हैं। ठीक है, तो आई होप कि आज का क्लास आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और इसको जो है आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।